नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। स्टोरी के साथ साथ हम इसमें ग्रामर सीखेंगे, एडवांस लेवल के वर्ड्स इसमें सीखेंगे और जो भी इसमें ग्रामर का पोर्शन है वो भी हम क्लियर करेंगे ताकि आपकी ग्रामर की भी स्टोरी के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम स्टोरी का टाइटल, स्टोरी का नेम क्या है। द प्राउड पीकॉक। प्राउड होता है दोस्तों घमंडी या अभिमानी, और पीकॉक होता है मोर, यानी कि घमंडी मोर। देखते हैं घमंडी मोर किस लिए है, क्यों है, क्या इसने ऐसा काम किया जो घमंडी मोर है ये। तो आगे पढ़ेंगे। देयर वॉज ए लेक इन ए फॉरेस्ट। एक जंगल में एक झील थी। दोस्तों, लेक होता है झील और फॉरेस्ट होता है जंगल। एक जंगल में झील थी। इट वॉज सराउंडेड, जो घिरी हुई थी। भाई, जो घिरी हुई थी, किससे घिरी हुई थी? बाय ब्यूटीफुल ट्रीज, सुंदर पेड़ों से वो झील घिरी हुई थी। एंड बुशेस, और झाड़ियों से घिरी हुई थी। भाई, एक जंगल में एक झील थी, वो झील पेड़ों से और सुंदर झाड़ियों से घिरी हुई थी, यानी कि उसके चारों तरफ झाड़ियां और सुंदर पेड़ थे। ए पीकॉक, एक मोर, लिव्ड, रहता था। भाई, एक मोर रहता था नियर द लेक, झील के पास। भाई, झील के पास एक मोर रहता था। दोस्तों, रहता था ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य क्या होता है, पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट? ता था, ती थी, ते थे, या गया, पिया, खाया, धोया, इस तरीके से ये हमारे उसकी पहचान होती है। तो ए पिकॉक, एक मोर, लिव्ड, रहता था नियर द लेक, झील के पास। भाई, झील के पास एक मोर रहता था। ही हैड ब्यूटीफुल फेदर्स। ही हैड, उसके पास थे, क्या थे? ब्यूटीफुल फेदर्स, सुंदर पंख। दोस्तों, फेदर्स का अर्थ है दोस्तों पंख। तो उसके पास सुंदर पंख थे। दोस्तों, हेड, हर मैं वीडियो में बताता हूं कि हेड के बाद यदि कोई क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं दिया गया है, तो उस हेड का अर्थ होता है पास रखना। लेकिन पास्ट टेंस में इसका यूज करते हैं, यानी कि बीते हुए समय में यूज करते हैं। ही हैड, उसके पास थे, क्या थे? ब्यूटीफुल फेदर, सुंदर पंख, उसके पास सुंदर पंख थे। एंड, और, ही लुक्ड, वह देखा करता था। एट हिज रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई पर, वह अपनी परछाई पर देखा करता था। ऑन द सरफेस ऑफ द लेक वाटर एवरी डे। दोस्तों, वह जब पानी होता था, पानी के जो सरफेस, पानी की जो सतह होती थी, उस पर अपनी परछाई को देखा करता था रोज। ठीक है भाई, जो मोर था वो उस पानी की परछाई पर हर रोज देखा करता था। क्या देखा करता था? कि वो अपने आप को देखा करता, क्या देखा करता था कि वह कितना सुंदर है। वन डे, एक दिन, एक क्रेन, एक सारस, कैम देयर, वहां आई। भाई, एक सारस जो थी एक दिन वहां आई। कहां पर? भाई, वहीं पर जहां पर वो झील थी। सर्चिंग फॉर फूड, खाने की तलाश करते हुए। भाई, एक दिन एक सारस वहां आया खाने की तलाश करते हुए। द लेक वाज फुल ऑफ फिश। द लेक, झील, वॉज फुल, फुल थी, यानी कि जो झील थी वो फुल थी। किससे फुल थी? ऑफ फिश, मछलियों से। भाई, झील मछलियों से फुल थी। एंड, और, ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। कौन? जो सारस था वो भूखा था। द प्राउड पीकॉक, घमंडी मोर, बिगेन, शुरू कर दिया। टू स्प्रेड हिज टेल, अपनी पूंछ को फैलाना। भाई, घमंडी मोर ने शुरू कर दिया अपने पूंछ को फैलाना। दोस्तों, स्प्रेड कर दोस्तों फैलाना। एंड सेट टू द क्रेन, और सारस से कहा। क्या कहा सारस से? भाई, उसने अपने पंख तो फैला लिए, और इसलिए फैला लिए क्योंकि वह उसको, सारस को जलाना चाहता था अपने पंखों से। उसने कहा फिर, एंड सेट टू द क्रेन, और सारस से कहा, लुक, देखो, एट मी, मेरे ऊपर, मेरे ऊपर देखो, माई फेदर्स, मेरे पंख, आर, हैं, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। मेरे जो पंख है वो बहुत सुंदर है। नोट प्लेन, सादे नहीं है।
नॉट बोरिंग, और बोरिंग भी नहीं है, उबाऊ भी नहीं है, लाइक योवर्स, तुम्हारी तरह। भाई जो मोर है उसने कहा कि मेरे पंखों पर देखो, मेरे जो पंख हैं वो बहुत सुंदर हैं और सादे नहीं है, वो बोरिंग भी नहीं है, तुम्हारे जैसे। द क्रेन, सारस ने, लुक्ड, देखा, एट द पीकॉक, मोर पर। भाई जो सारस था उसने मोर पर देखा, फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए, एंड और सेड, कहा, क्या कहा देखते हैं। ट्रू, सही बात है, ट्रू का अर्थ दोस्तों सच है। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त सही बात है। यू लुक, तुम दिखते हो, क्या दिखते हो, ब्यूटीफुल, के तुम सुंदर दिखते हो। मोर, आप देखो जो सारस है वो कह रहा है कि तुमने सही बात कही है, तुम अच्छे दिखते हो, सुंदर दिखते हो। द पीकॉक, मोर ने, बोस्टेड, बोस्टेड का दोस्तों बढ़ाई करना, डीके हाँकना या लंबी लंबी फेंकना। भाई पीकॉक ने बहुत लंबी लंबी फेंकी मोर ने, या डीके हाँकी। देयर इज नो वन लाइक मी, के मेरी तरह कोई भी नहीं है। मोर ने लंबी लंबी फेंकते हुए कहा कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है, इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में, इस जंगल में मेरी तरह कोई भी नहीं है। अब देखते हैं वो क्या कहता है जो सारस है। द क्रेन, सारस ने, रिप्लाइड, उत्तर दिया। भाई सारस ने उत्तर दिया, वॉट इज द यूज ऑफ ब्यूटीफुल फेदर्स, के इन सुंदरों पंखों का फायदा क्या है। अब देखो क्या कह रहा है वो जो सारस है, वो कह रहा है कि इन सुंदरों पंखों का फायदा क्या है, दैट, जो डोंट हेल्प, जो तुम्हारी सहायता नहीं करते, टू फ्लाई, उड़ने में। भाई इन पंखों का फायदा क्या है जो तुम्हारी उड़ने में सहायता नहीं करते। भाई आपने देखा होगा जो मोर होते हैं बहुत कम उड़ पाते हैं, वो ज्यादा दूरी तक नहीं उड़ पाते। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, सॉरी माई फेदर्स, माई फ्रेंड नहीं है दोस्तों, माई फेदर्स है, माई फेदर्स, मेरे पंख आर हैं प्लेन, सादे, मेरे पंख सादे हैं, बट लेकिन आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूं, वहन एवर, जहां भी, आई वॉन्ट टू, जहां भी मैं चाहता हूं। दोस्तों देखो इसने क्या कहा, इसने कहा सारस ने कि ऐसे पंखों का फायदा क्या है, तुम्हारे पास बेशक खूबसूरत पंख हो लेकिन तुम उड़ नहीं सकते, तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते ये पंख उड़ने में। लेकिन मेरे पंखों को देखो, मेरे जो पंख हैं वो बेशक प्लेन है, बेशक सादे हैं, लेकिन मैं वहां उड़ सकता हूं जहां मैं चाह सकता हूं। द पीकॉक, मोर वॉज साइलेंट, मोर चुप था, साइलेंट चुप था। भाई जो मोर था वो चुप हो गया था। ही हैड लर्नड ए लेसन, उसने एक सबक सीख लिया था, किसने, मोर ने। भाई मोर ने एक सबक सीख लिया, इन ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का अर्थ है दोस्तों विनम्रता से। भाई उसने एक विनम्रता से एक लेसन को सीख लिया था, किसने, मोर ने।